राजा विहानदेव एक धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और उदार शासक थे। उनके राज्य महारोहम में किसी चीज की कमी नहीं थी। सोना, अनाज, सेना, विद्वान, सब कुछ था। पर एक चीज की कमी राजा के जीवन को अधूरा बना रही थी, संतान का न होना। कई वर्षों से राजा और रानी ने हर देवालय, हर तीर्थ, हर साधु की शरण ली थी, पर नतीजा सन्नाटा ही रहा। रानी मृणालिनी अक्सर कहती, विहान, क्या हमने कोई ऐसा पाप किया है कि ईश्वर हम पर यह आनंद नहीं बरसा रहे? राजा का स्वर भारी पड़ता, शायद किसी पुराने कर्म का फल है मृणाल। पर मैं वचन देता हूं, चाहे सातों सागर पार करना पड़े, मैं इस शाप को तोड़ूंगा। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन महल के द्वार पर एक अज्ञात साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में कोई अनकहा रहस्य। उसने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, पर जब वह इस राज्य की उलझन सुलझाएगा तब तुम्हारी असली मुक्ति होगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी उलझन? साधु मुस्कुराया, जो तुम्हें ज्ञात नहीं, वही तुम्हारे वंश का बंधन है। जब सत्य सामने आएगा तो सुख और दुख एक साथ मिलेंगे। इतना कहकर वह साधु गायब हो गया, जैसे धुएं में विलीन हो गया हो। कुछ महीनों बाद रानी मृणालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार आर्यवर्धन। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजकुमार बड़ा हुआ, ज्ञानी, करुणामय, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती। कभी वह रात में महल की दीवारों को देखता और कहता, पिता, क्या आपको नहीं लगता कि इस राज्य में कुछ ऐसा छिपा है जिसे कोई जानना नहीं चाहता? राजा हंसकर टाल देते, पर उनके चेहरे पर भी एक हल्की चिंता की रेखा उभर जाती। जब आर्यवर्धन 25 वर्ष का हुआ, तब राजमहल के नीचे एक पुरानी गुफा का द्वार अचानक खुल गया। लोग कहते थे कि वह द्वार सैकड़ों वर्षों से बंद था। वहां से अजीब रोशनी और हवा की लहरें निकलतीं। आर्यवर्धन ने निर्णय लिया, मैं उस गुफा की सच्चाई जानूंगा। यदि यही वह उलझन है जो हमारे वंश से जुड़ी है, तो उसे सुलझाना मेरा कर्तव्य है। राजा ने पहले रोका, पर फिर अनुमति दी, कहते हुए, जाओ, पर याद रखना, हर रहस्य में सत्य नहीं होता, कुछ श्राप भी छिपे होते हैं। गुफा की दिशा एक घने जंगल से होकर जाती थी। वह जंगल ऐसा था जहां सूरज की किरणें भी संकोच से उतरती थीं। वहां एक टूटी झोपड़ी में एक युवती भीख मांगकर जीवन काट रही थी। उसका नाम था अन्विता। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे वह किसी ऐसे संसार की थी जो अब उसका नहीं रहा। राजकुमार जब वहां पहुंचा तो देखा, कुछ डाकू उस लड़की से जबरन सोना मांग रहे थे। राजकुमार ने तलवार खींची और कुछ ही क्षणों में उन सबको हरा दिया। डरी हुई अन्विता बोली, तुमने मुझे बचाया, लेकिन खुद को संकट में डाल दिया है। राजकुमार ने पूछा, कौन सा संकट? वह बोली, इस जंगल में एक जिन्न है जिसने मुझे अपने श्राप से बांध रखा है। मैं उससे भाग नहीं सकती। अगर वह जान गया कि किसी ने मेरी मदद की है, तो वह तुम्हें भी श्राप देगा। आर्यवर्धन के मन में जिज्ञासा और कौतूहल दोनों जाग उठे। कौन है वह जिन्न और तुम उससे बंधी क्यों हो? अन्विता की आंखों से आंसू झरने लगे। मैं इस धरती की नहीं हूं, मैं परियों की दुनिया से निर्वासित की गई हूं। एक बार मैंने अपनी रानी के आदेश का उल्लंघन किया था। मैंने एक मानव की प्रार्थना सुन ली थी। उसी अपराध के कारण मुझे श्राप मिला कि मैं धरती पर आकर भीख मांगने वाली बनकर रहूं, जब तक कोई सच्चा मानव मेरी कैद तोड़े। राजकुमार स्तब्ध रह गया। तो शायद यही वह उलझन है जिसका जिक्र साधु ने किया था। रात ढलते ही जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों से राख और धूल उड़ने लगी। अचानक एक काली धुएं की लहर जमीन से उठी और एक भयावह आकृति प्रकट हुई। वही जिन्न। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी। कौन है जिसने मेरी बंदी को छुआ? आर्यवर्धन ने तलवार सीधी की। मैं आर्यवर्धन, महारोहम का राजकुमार। मैं किसी निर्दोष को कैद में नहीं रहने दूंगा। जिन्न हंसा, निर्दोष? यह परी नहीं, एक द्रोही आत्मा है जिसने मेरे स्वामी के आदेश का विरोध किया था।
फिर उसने एक रहस्य खोला। तुम्हारे पिता ने जब पुत्र की मन्नत मांगी थी, तब उन्होंने परियों की रानी से वर मांगा था, पर उस वरदान के बदले में रानी ने शर्त रखी थी, तुम्हारा वंश जब तक मेरे एक अनुशासन तोड़ने वाले सदस्य को मुक्ति नहीं देगा, तब तक तुम्हारे राज्य में संतान नहीं टिकेगी। वह वही है, यही लड़की। राजकुमार जैसे पत्थर का हो गया। तो पिता को संतान इसलिए नहीं होती थी क्योंकि यह उलझन अधूरी थी। अन्विता ने कहा, जिन्न को नष्ट करने का मार्ग केवल आत्म बलिदान है। जो मेरी मुक्ति चाहता है उसे अपनी सांसारिक पहचान त्यागनी होगी। राजकुमार के चेहरे पर सन्नाटा था। यदि मेरी नियति तुम्हारी मुक्ति है तो यही मेरा धर्म है। जिन्न ने गूंजती आवाज में कहा, सावधान मानव, जो यह मार्ग चुनता है वह अपने लोक में लौट नहीं पाता। क्या तुम अपने पिता, अपने राज्य, अपने अस्तित्व को छोड़ने को तैयार हो? आर्यवर्धन ने तलवार धरती में गाड़ दी। मेरे वंश की जंजीरें टूटेंगी, चाहे मैं रहूं या नहीं। जिन्न ने हंसकर कहा, तो आओ अपने सत्य से मिलो। जैसे ही आर्यवर्धन ने कदम बढ़ाया, जिन्न का रूप बदलने लगा। उसकी काली देह से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अन्विता ने कांपती आवाज में कहा, यह जिन्न नहीं, यह परियों का प्रहरी है, जिसे रानी ने मेरी निगरानी के लिए भेजा था। जिन्न प्रहरी बोला, सदियों से मैं देख रहा था कि कोई मानव अपनी स्वार्थ रहित इच्छा से किसी की मुक्ति चाहे। तुम पहले हो आर्यवर्धन। फिर उसने कहा, अब श्राप मिटेगा, पर इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। तुम और अन्विता एक ही आत्मा बनकर रहोगे, पर दो लोकों में, एक धरती पर, एक परीलोक में। तुम्हारा मिलन तभी संभव होगा जब मानवता अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगी। दोनों की आंखों में आंसू थे। अन्विता ने कहा, तो हम मिलेंगे किसी और युग में। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब प्रेम श्राप से बड़ा होगा। एक प्रकाश फैला, जंगल सुनहरी धुंध में बदल गया। अन्विता गायब हो गई। आर्यवर्धन वहीं बेहोश गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद जब लोग राजकुमार को खोजते हुए जंगल पहुंचे, वह जीवित था, पर उसकी आंखों में अब गहराई थी, जैसे उसने ब्रह्मांड देख लिया हो। राजा विहानदेव ने उसे गले लगाया और तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। महल के ऊपर परियों का चिन्ह चमक उठा। साधु की भविष्यवाणी याद आई, जब उलझन सुलझेगी तब वंश मुक्त होगा। रानी फिर से गर्भवती हुई। राज्य में पुनः जीवन लौट आया। पर आर्यवर्धन अक्सर रात में महल की छत से आसमान देखता और कहता, वह कहीं न कहीं है, बस अलग लोक में। वर्षों बाद आर्यवर्धन को स्वप्न में वही साधु दिखा। साधु ने कहा, राजकुमार, जिस दिन तुमने अन्विता की मुक्ति चुनी, उसी दिन तुमने अपना जन्म चक्र तोड़ दिया। तुम अब मानव नहीं, दो लोकों के सेतु हो। जब इस धरती पर लोग फिर से करुणा को भूलेंगे, तब तुम पुनः लौटोगे, क्योंकि वही दिन तुम्हारे पुनर्मिलन का दिन होगा। राजकुमार ने आंखें खोलीं। बाहर आसमान में हल्की नीली आभा तैर रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, तो यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह बस सोई है। राजा का वंश समृद्ध हुआ, राज्य में पीढ़ियां बीतीं, पर आज भी महारोहम के जंगल में जब हवा में नीला धुआं उठता है तो लोग कहते हैं, यह आर्यवर्धन और अन्विता की आत्माओं का संवाद है, जो एक श्राप से जन्मे पर एक प्रेम से अमर हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त इस तरह के कहानी सुनना पसंद करते हैं, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।